हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं आपकी रश्मि हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और आज है 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन। तो सोचा क्यों ना इस दिन को अच्छे से एंजॉय किया जाए, अच्छे से इस साल की जो हमारी मेमोरीज़ हैं उनको कलेक्ट करने के लिए एक अच्छा मेमोरेबल दिन मनाया जाए। तो हमारे इंस्टीट्यूट में जहाँ मैंने ज्वाइन कर रखा है वहाँ पे छोटा सा एक गेट टुगेदर रखा गया है, जहाँ पे सब लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, खूब डांस करेंगे, मस्ती करेंगे। अब वैसे तो मैं बहुत लेट हो गई हूँ, लेकिन देखते हैं वहाँ क्या होता है। और वहाँ पे ना रेड थीम रखी गई है, रेड एंड ब्लैक। तो ये मैंने रेड कलर की साड़ी पहन ली है। तो चलिए चलते हैं को वहीं पे सेंटर में जा। ओके, लेट्स गो। हेलो शानवी, हेलो करो। इधर कैमरे में देखो, इधर इधर। शानवी इधर हेलो करो। हेलो, इधर नहीं, इधर कीचड़ है। इधर करो, इधर शानवी, इधर देखो फ़ोन में। हेलो, हाँ दिलाओ। क्योंकि हम हाउस वाइफ्स के ना सारे दिन एक जैसे होते हैं, बस सुबह किचन, दोपहर किचन और शाम किचन। हम अपने लिए तो मी टाइम बिल्कुल निकाल ही नहीं पाते। बस यही थोड़े ओकेजन्स ऐसे होते हैं जिनमें हम थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं, थोड़ा बहुत अपने लिए मी टाइम निकालते हैं। तो सब मिलके इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। डांस करने से ऐसा नहीं है कि बस पार्टी डांस करने से इंजॉय होती है, लेकिन हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहे हैं। हम जो चाहते हैं हम वो करते हैं। भले ही वैसे तो मैं लेट हो गई थी, एक मन कर रहा था कि नहीं जाऊं, लेकिन मैंने कहा भले ही मैं 10 मिनट जाऊं, लेकिन एक हो जाता है ना कि मेमोरी बन जाती है कि हाँ हमने लास्ट ईयर, हमने जो 2024 है उसे अच्छे से विदा किया, उस दिन को अच्छे से इंजॉय किया। अगर हम लास्ट ईयर याद करेंगे कि हमने 2024 के लास्ट से क्या किया था, तो हमारे माइंड में ये सारी बातें आएंगी। अब जैसे जो लोग हम यहाँ हैं, हम जिस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, अब हम जो सब लोग इस साल यहाँ हैं, अब अगले साल सब लोग यहाँ तो होंगे नहीं। कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, कोई अपने घर पे होगा, कोई अपने ससुराल में होगा। इनमें से एक दो लड़कियों की शादी होने वाली है। अब मैं भी परमानेंट नहीं रहूँगी, लेकिन एक मेमोरी हो जाएगी कि हाँ हमने इन सब के साथ मिलके न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था, और एक अच्छा सा दिन, यादगार दिन रह जाता है। 2 3 खूब सारी मस्ती करने के बाद और डांस करने के बाद फिर आया था पेट पूजा का टाइम, क्योंकि पेट पूजा भी भाई ज़रूरी है। तो फिर हमारे यहाँ पे चल रही थी कोल्ड ड्रिंक, समोसे, छोले भटूरे और जो स्नैक्स थोड़े बहुत मंगवाए थे। और ये है वीडियो अगली मॉर्निंग का, यानी कि 1 जनवरी 2025 का, फर्स्ट डे की फर्स्ट मॉर्निंग का। यहाँ पे सबसे पहले मैं उठ गई थी। उठ के फिर घर पे सबका आशीर्वाद लिया, जितने भी बड़े थे। और उसके बाद में घर पे भगवान जी की पूजा करने के बाद मैं चली गई थी मंदिर। और मंदिर में जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं मोस्टली मंदिर जाती हूँ। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो हमारे वही महादेव हैं उनको जल अर्पित किया, और बाकी सारे देवताओं के दर्शन किए। क्योंकि हमारे जो नियर बाई मंदिर है ना, उसमें सारे ही देवी देवता हैं। खाटू श्याम, माता रानी, राधा कृष्ण, राम जानकी, और ये हमारे बांके बिहारी, बालाजी महाराज, शनिदेव, शीतला माता, सारे देवता वहाँ पे स्थापित है हमारे पड़ोस के मंदिर में। तो थोड़ा वहाँ पे जाके ना एक पीसफुल सा माहौल लगता है, शांति मिलती है। और वहाँ पे इतने सारे लोग मिलते हैं, जैसे कि आप किसी भी जगह पे कंटिन्यू जाते हो तो वहाँ पे आपकी जान पहचान हो जाती है। ऐसे ही मंदिर में अब मुझे भी बहुत सारे लोग जानने लगे थे, मैं भी बहुत सारे लोगों को जानने लगी थी। तो वहाँ पे सबको न्यू ईयर विश करना, जो आपको डेली मॉर्निंग में वहाँ पे मिलते हैं, एक अच्छी सी फील देता है। और घर पे ऐसे ही मतलब बना खा लो तो ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगता। सबसे पहले उठी, फिर मंदिर गई, उसके बाद में ही मैंने दिन के अपने कोई काम शुरू किए। और यहाँ पे शनिदेव महाराज के दर्शन किए। और उसके ठीक बगल में ही बालाजी का, वही हनुमान जी महाराज हैं। यहाँ पे सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, उनका मंदिर है। तो मैंने भी पहले पाठ किया और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी अपने घर। और नए साल की वजह से मंदिर में आज काफ़ी चहल पहल थी। और जैसे ही मैं वहाँ से निकली तो रास्ते में हो रहा था भंडारा, और भंडारे में मिला था मुझे हलवे का प्रसाद, वो ग्रहण किया मैंने घर आके। और उसके बाद में मैंने बनाई चाय, और चाय के साथ पकौड़ी। सबसे पहले पकौड़ी अपने लड्डू गोपाल को अर्पित करी, फिर उसके बाद सारे घर वालों को खिलाने के बाद और यहाँ पे मेरा टाइम आ गया था। और ये है मेरी गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी मॉर्निंग के न्यू ईयर के नाश्ते में। एक होता है ना कि डेली थोड़ा सा डिफरेंट बनाओ, और नया साल हो और गाजर का हलवा ना बने, इट्स इम्पॉसिबल।
तो यहाँ पे मैं आ गई थी गाजर का हलवा बनाने के लिए। मैंने ली थी गाजर, और गाजर को पहले अच्छे से वॉश कर लिया सारी गाजर को, और फिर यहाँ पे पीलर की मदद से मैं इसे छीलने लगी थी। वैसे तो हम गाजर का हलवा कभी भी खा सकते हैं, लेकिन जो न्यू ईयर पे स्पेशल बात होती है ना, वो बाद में बनाने में नहीं होती। इसीलिए अगर हमारे घर में कभी ना बना हो किसी कारणवश, और तो फिर न्यू ईयर अधूरा अधूरा सा लगता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने ले ली गाजर। गाजर को जब सारी गाजर छिल गई, फिर उसे ये ले लिया था कद्दूकस। कद्दूकस से मैं कसने लगी थी, और ये हमारी सारी गाजर एकदम बढ़िया से ग्रेड हो चुकी थी। और जो लास्ट में रह गए थे ना, उनके मैंने चाकू से टुकड़े कर दिए थे। और फिर उसके बाद अब बारी आती है बनाने की। तो सबसे पहले कढ़ाई में डाला देसी घी, और जब वो अच्छे से गर्म हो गया तो उसमें जितनी भी हमने गाजर ग्रेट करी थी वो सारी गाजर डाल दी। क्योंकि गाजर के हलवे का ना लंबा प्रोसेस चलता है, तो धीमी आंच में उसे धीरे धीरे, जब तक कि गाजर का जो पानी था वो सारा सूख नहीं गया, तब तक उसे ऐसे ही एक दो बार बीच में चला के और छोड़ दिया पकने के लिए। वैसे हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, कुकर में बॉईल करके फिर उसे पकाने का। लेकिन जो ये ट्रेडिशनल तरीका है कढ़ाई में धीरे धीरे उसका पानी सोखने का, तो इससे जो उसका हलवे का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। तो ये प्रोसेस हमारा धीरे धीरे चल रहा है, जब तक कि इधर ये हलवे का बाकी जो पानी है वो सोख रहा है। जैसे ही धीमे धीमे ये गाजर की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी, और जो पानी है वो सूखता जाएगा। और आज न्यू ईयर वाले दिन इतनी ज़्यादा ठंड थी बाहर की, धूप तो बिल्कुल दिखाई नहीं दी पूरे दिन। पे फाइनली हमारा हलवा बन के हो चुका था रेडी। और 1 जनवरी को ही पापा का होता है बर्थडे, और ये है उनके बर्थडे का छोटा सा केक। वैसे तो हमने ज़्यादा तामझाम नहीं किया था, घर पे ही छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया था। लेकिन पापा से ज़्यादा एक्साइटमेंट थी शानू को। पापा का तो इतना नहीं है कि मैं केक काटूं या मेरा कोई बर्थडे मनाए, लेकिन शानवी को बहुत शौक़ है केक काटने का भी, केक खाने का भी, और क्लैपिंग करने का, एक दूसरे को खिलाने का। जबकि वो क्लियरली भी हैप्पी बर्थडे बोल नहीं पाती, बर्थडे टू यू बोलती है, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। तो पापा की जगह पे उसने केक काटा, पापा को खिलाया, मम्मी को खिलाया, और बाद में मुझे भी कह रही मैं काटूंगी सबसे पहले। और इसी के साथ न्यू ईयर का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हैप्पी न्यू ईयर अगेन।